हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग विद पिंकी मलिक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम शोल्डर किस तरीके से मेज़र करते हैं और उसके बाद किस तरीके से जैसे जैसे नेक बढ़ता है शोल्डर किस तरीके से कम होता है। तो वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। मैंने आपके लिए चार्ट भी बनाया हुआ है 14, 15 और 16 इंच के शोल्डर के अकॉर्डिंग, लेकिन उस चार्ट को समझने से पहले हमें फॉर्मूले को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे जो तीरा है किस तरीके से कम होता है नेक के अकॉर्डिंग। और वीडियो के लास्ट में मैं वो चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने शोल्डर मेज़र करना है। आप अपना भी शोल्डर अगर मेज़र करते हैं या कस्टमर का शोल्डर मेज़र करते हैं तो इसी तरीके से आपने मेज़रमेंट लेना है। आपकी जो कुर्ती या बना रहे हो आप वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी शोल्डर से अगर इस तरीके से आप अपना मेज़रमेंट लेते हो कस्टमर का। तो देखिए किस तरीके से हम मेज़रमेंट लेते हैं। हमने अपना इंची टेप लेना है और जो यहाँ से देखिए जो हमारा ये आर्म होल की शेप होती है, आप देख पा रहे होंगे ये आर्म होल की शेप होती है। इसको आपने स्ट्रेट यहाँ से उंगली को इस तरीके से ऊपर की तरफ लाना है। यहाँ तक जो ये शेप होती है आर्म होल की, यहाँ से आपने इस तरीके से उंगली को ऊपर लाना है। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ से, मतलब आपके शोल्डर यहाँ तक आपने मेज़र करने हैं। ये आपने दोनों साइड से इसी तरीके से मेज़र करना है। ये जो हमारी शेप है आर्म होल की, इसको इस तरीके से यहाँ तक लाना है और इस तरीके से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने अपने या अपने कस्टमर के शोल्डर मेज़र कर लेने हैं। देखिए इस तरीके से आपने इंची टेप को रखना है। इस कट से इस तरीके से आप उंगली को स्ट्रेट ले जाएंगे, बिल्कुल यहाँ से 90 डिग्री के एंगल में आप अपनी उंगली को इस तरीके से फिंगर को लेके जाएंगे और इंची टेप को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। सेम दूसरी साइड में आपने करना है। इस तरीके से आपने यहाँ से बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट इस तरीके से उंगली को लाना है और यहाँ अपने जो कस्टमर के शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है इस तरीके से देखिए। तो इस तरीके से और पीछे से भी आपने ध्यान रखना है कि जो आपका ये इंची टेप है वो यहाँ से आना चाहिए। बिल्कुल आपकी जो नेक है इसके ऊपर से इस तरीके से आपने क्रॉस करके लाना है, ना कि इस तरीके से आपने मेज़र करना है। आप शोल्डर मेज़र करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखते हैं। सबसे पहले तो हमने ऊपर से अपने फैब्रिक को इक्वल कर लेना है। जब भी आप कटिंग करते हो तो फैब्रिक को अच्छे से प्रेस करके और उसको अच्छे से जो भी अनइक्वल फैब्रिक होता है उसको निकाल देना है और अच्छे तरीके से आपने अपने फैब्रिक को प्रेस करके फिर रखना है। तो सबसे पहले तो ऊपर की साइड हम इस पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि जो भी अनइक्वल फैब्रिक है वो साइड हो जाए। उसके बाद हम देखिए जैसे नॉर्मली एक बार आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। इस पे आपने बिल्कुल नहीं जाना है, ये सिर्फ मैंने एक आइडिया के लिए निशान लगाया है। सिर्फ मैं आपको अभी शोल्डर लेना बताऊंगी कि किस तरीके से हम शोल्डर लेते हैं। अभी जो मैं बताऊंगी आपको ये मैं बताऊंगी 14 इंच शोल्डर के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि किस तरीके से हमारा नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर कम होता है। जैसे जैसे हमारा नेक बढ़ता है वैसे वैसे हमारे शोल्डर कम होते हैं। ये हम बैक नेक के अकॉर्डिंग करते हैं। फ्रंट नेक हमारा जितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये जो हमारा शोल्डर कम होता है ये बैक नेक के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जैसे बैक नेक हमारा बड़ा होता चला जाता है शोल्डर हमारे कम होते चले जाते हैं। तो देखिए अगर आपके शोल्डर है 14 इंच और आप बना रहे हैं कॉलर नेक की कुर्ती, तो कॉलर नेक में हम जो शोल्डर है जितना हमारा हमने मेज़र किया है, जैसे तीरा हमने मान लीजिए मेज़र किया है 14 इंच तीरा आया है, तो तीरे का हमने हाफ करना है 7 इंच और हाफ इंच हमने प्लस कर देना है। अगर आप बना रहे हैं कॉलर नेक की कुर्ती तो 14 इंच जब हमारे शोल्डर हैं, तो अगर हम कॉलर नेक की कुर्ती बनाएंगे तो हम जो शोल्डर लेंगे वो लेंगे 7.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा और हमारा 14 इंच शोल्डर रेडी बच जाएगा।
कॉलर नेक में जैसे हमारा बंद होता है तो यहाँ से हमारा फैब्रिक जो है फैलता नहीं है, तो हमें जितना भी हमारा शोल्डर है वो उसका आधा करना है और उसमें ½ इंच हमने प्लस कर देना है। तो हम जो कॉलर नेक के लिए 14 इंच तीरे में रखेंगे 7.5 इंच। उसके बाद आता है हमारा बोट नेक। बोट नेक अगर आप बना रहे हो 14 इंच शोल्डर में, तो आपने जो निशान लगाना है वो लगाना है 7 इंच पे, यानी जितने आपके शोल्डर हैं उतना ही आपने यहाँ से लेना है इसको। 14 इंच का ½ हो गया 7 इंच। अगर आप बना रहे हो, देखिए यहाँ जो अगर आप बैक नेक बना रहे हो 3 या 4 इंच, तो ये हमारा इसी में कवर हो जाता है जो हमारा बोट नेक होता है, क्योंकि बोट नेक हमारा 4-4.5 इंच डीप होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा 5 इंच अगर आप नेक बनाते हैं। यहाँ से आप विड्थ आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग लेते हैं, जिस तरीके से आपको अगर ज़्यादा चौड़ा गला चाहिए तो आप यहाँ से 3 इंच ले सकते हैं, अगर आपको कम चाहिए तो ये आप 3.25 या 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए आप बना रहे हैं 5 इंच का बैक नेक बना रहे हैं, तो यहाँ से हमने क्या करना है, ये हमने लिया था 7 इंच, इसमें से हमने 0.25 कम कर देना है। जो ये देखिए इंची टेप में ये जो हमारे लगाए हुए हैं 1 और 2, ये 2 पॉइंट आपने कम कर देनी है इस तरीके से। तो ये निशान हम लगाएंगे 7.25 इंच पर, 2 पॉइंट हम कम कर देंगे, तो यहाँ हम ये निशान लगाएंगे। उसके बाद अगर आप बना रहे हो 6 इंच का नेक, बैक नेक अगर आपका है 6 इंच, बैक नेक 6 इंच है, तो फिर से आपने यहाँ से 0.25 कम कर देना है और ये निशान हो जाएगा हमारा 6.5 इंच पे। अगर आप बना रहे हो 7 इंच का नेक, तो 7 इंच नेक में भी आपने क्या करना है, अगर आप 7 इंच का नेक बना रहे हो तो आपने यहाँ से फिर से 0.25 कम कर देना है, तो ये निशान हम लगाएंगे 6.25 इंच पे। उसके बाद अगर आप बना रहे हो 8 इंच का गला, अगर आप 8 इंच का गला बना रहे हो तो इस तरीके से बैक नेक अगर है आपका 8 इंच पे, तो फिर से आपने यहाँ से 0.25 कम कर देना है और ये निशान हम लगाएंगे 6 इंच पे। अगर आप बना रहे हो 9 इंच का गला, ध्यान रहे कि हम बैक नेक के अकॉर्डिंग ही करते हैं, फ्रंट नेक हमारा चाहे कितना भी हो, ये हमारा शोल्डर जो कम होता है वो बैक नेक के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप 9 इंच का बैक नेक बना रहे हो तो फिर आप ये निशान लगाएंगे 6.25 इंच पे। अगर आप बना रहे हो 10 इंच का गला, तो 10 इंच गले में आप ये लगाएंगे 5.5 इंच पे निशान, फिर से आपने 0.25 कम कर देना है। सीधा सा फॉर्मूला है, आपने 0.25 कम करते चले जाना है अपने नेक के अकॉर्डिंग। लेकिन ये कम कहाँ तक करना है, ये कम करते हैं हमने जो स्टार्टिंग में निशान लगाया था कॉलर नेक के लिए, जैसे हमने कॉलर नेक के लिए निशान लगाया था 7.5 इंच पे, तो यहाँ से आपने 2 इंच तक कम करना है। यहाँ से आप घटाते घटाते सिर्फ 2 इंच तक ये डिस्टेंस जो है आपकी, ये जो है ये आप 2 इंच तक कम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका नेक है 11 इंच या 12 इंच, तो भी आपका शोल्डर इतना ही रहेगा, इससे पीछे हम नहीं आएंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि 2 इंच तक आप घटा सकते हैं। उसके बाद आपका बैक नेक कितना भी बड़ा हो, आपने अपने शोल्डर को कम नहीं करना है। आई होप कि आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शोल्डर हम किस तरीके से मेज़र करते हैं और उसके बाद हम किस तरीके से अपने शोल्डर को बैक नेक के अकॉर्डिंग कम करते हैं। मैंने आपको कॉलर नेक भी बता दिया, बोट नेक भी बता दिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बैक नेक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम शोल्डर को कम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आर्म होल हम किस तरीके से निकालते हैं। अगर एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तो फिर आप पजल हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से किया है मैंने। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम सीखेंगे कि हम आर्म होल किस तरीके से बॉडी से मेजरमेंट लेना भी मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद किस तरीके से हम निशान लगाते हैं अपने आर्म होल का, वो भी मैं आपको बताऊंगी।
तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ चार्ट जो मैंने बनाए हुए हैं। चार्ट मैंने 14, 15 और 16 के बनाए हुए हैं। तो देखिए ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है। ये है हमारा 14 इंच शोल्डर जो हम बॉडी से मेज़र करते हैं। ये बैक नेक मैंने लिखे हुए हैं कि इतना बैक नेक रहेगा। और ये तीरा कटिंग, जितना हम कटिंग करते टाइम हमने तीरा कितना रखना है वो मैंने लिखा हुआ है। ये मैंने 15 इंच के शोल्डर के अकॉर्डिंग लिखा है और ये है हमारा 16 इंच के शोल्डर के अकॉर्डिंग। तो एक बार आप देख लीजिए 14 इंच जो अगर हमारा शोल्डर है तो कॉलर नेक में हम तीरा कटिंग करेंगे 7.5 इंच, बोट नेक में हम करेंगे 7 इंच, अगर बैक नेक है हमारा 5 इंच तो ये हम करेंगे 6.25 इंच हम कटिंग करेंगे तीरा। 6 इंच है बैक नेक तो 6.5 इंच कटिंग करेंगे तीरा। 7 इंच है बैक नेक आपका तो आप ये कटिंग करेंगे 6.25 इंच तीरा। 8 इंच है आपका बैक नेक तो आप कटिंग करेंगे 6 इंच तीरा। 9 इंच है तो आप कटिंग करेंगे ये हमारा 6.25 इंच पे तीरा कटिंग करेंगे। अगर आपका शोल्डर है अगर आपका बैक नेक है 10 इंच तो आप तीरा कटिंग करेंगे 5.5 इंच। अभी देखिए 11 इंच है या 12 इंच है तो हम ये 5.5 इंच ही रखेंगे, इससे कम नहीं आएंगे। क्यों तरीके से मैंने ये 15 इंच शोल्डर के लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। बाकी जो फॉर्मूला मैंने बताया है अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो फिर आपको चार्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट आपको अभी जो बिगनर्स हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए जब आप कुर्ती कटिंग करने बैठे तो किस तरीके से हम इसको कट करते हैं। ये हमारा 14 का है, 15 का है और ये है हमारा, देखिए ये हमारा है 16 इंच शोल्डर के अकॉर्डिंग। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने शोल्डर का मेजरमेंट लेना है और किस तरीके से फिर बैक नेक के अकॉर्डिंग हम अपने शोल्डर की कटिंग करते हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कुर्ती बनाने में। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम आर्म होल किस तरीके से निकालते हैं। वो भी मैं आपको मेजरमेंट भी लेना बताऊंगी कि किस तरीके से हम आर्म होल को मेज़र करते हैं और उसके बाद किस तरीके से हमें शेप डालनी होती है अपने आर्म होल की और किस तरीके से हम चेक करेंगे कि ये हमारा परफेक्ट बैठेगा आर्म होल। तो ये वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगती है। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।